जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है मीन राशि, उसके आने वाले 2 साल कैसे चलेंगे। आपको पता है मीन राशि पर 7.5 चल रही है। शनि देव गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, 3 जून तक गोचर करेंगे। यहाँ पर बाकी ग्रहों की भी स्थिति का आकलन करते हुए देखेंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके के उपाय करने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। आजकल जब लाइक बटन दबाते हैं लेफ़्ट साइड में तो राइट साइड में एक हाइप का बटन आता है, तो वो भी आप प्रेस करेंगे तो उससे भी काफ़ी हमें एक हाइप मिलती है कि चैनल को और ज़्यादा प्रचलित होता है। तो इसलिए कृपया ये करें तो आपके लिए बड़ी वो होगी, हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन राशि के लिए आने वाले 2 साल कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखें, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु जो है चौथे घर में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। तो चौथा घर सुख स्थान है, सुख स्थान में है तो गुरु तो अच्छे हैं, केंद्र स्थान में है और सुख में वृद्धि करेंगे। लेकिन आपकी राशि के ऊपर शनि देव वक्री बैठे हुए हैं अभी फ़िलहाल 30 नवंबर तक, क्योंकि वैसे हर साल वक्री होते हैं तो कोई नई बात नहीं है। और क्योंकि 7.5 चल रही है शनि की, और शनि की जब 7.5 चलती है और कुछ ना कुछ तो ये शनि देव जो है अपना प्रभाव डालते ही हैं। कर्मों का हिसाब जो भी होता है वो आप करते ही हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति मजबूत है तो आपको अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि घबराने की तो कोई बात है नहीं, ये सिर्फ कर्मों का ही खेल है। और अगर आपकी बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति जो है कमज़ोर है तो ज़रूरी बात है कि आपको थोड़े से कष्ट झेलने पड़ते हैं। अब देखा जाए तो जब आपकी राशि पर ये बैठे हैं तो ये रहेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का अपना है। ये 2 साल जो है यहाँ से लेके और जून 3 तक तकरीबन 2 साल ही हो गए। उसके बाद रेवती नक्षत्र। अब ये दोनों नक्षत्र ऐसे हैं, एक बुध का नक्षत्र है रेवती। तो यहाँ पर शनि देव कहते क्या हैं, जो अगर नक्षत्र से लिंक किया जाए तो शनि देव कहते हैं मानवता की सेवा करो, उनका दुख दूर करो तो आपके भी दुख दूर होंगे। तो ये इनका मोटिव है। तो आप भी अपने, अगर जो भी आप जितनी शक्ति है, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना सामर्थ्य है, उसका पूरा जोर लगाकर आप मानवता की सेवा करें। वैसे भी समय कुछ ऐसा ही चल रहा है कि आप जितना भी उसमें योगदान कर सकते हैं अपना वो करें, तो आपके ये जो समय है, ये जो ढैया है, बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगी। उसके दुष्परिणाम अगर कोई होंगे भी तो वो बहुत कम होते हुए नज़र आएंगे। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। अब बात करेंगे दूसरा, क्योंकि शनि देव जो है तो है ही है यहाँ पर, अगले जैसे 2 साल 3 जून तक है यहाँ पर। गुरु की स्थिति, गुरु जैसे हैं यहाँ पर बैठे हैं चौथे घर में। अब अक्टूबर और नवंबर में ये थोड़े समय के लिए कर्क राशि में आएंगे जब इनकी दृष्टि गुरु शनि पर पड़ेगी, यानी कि आपकी राशि पर पड़ेगी। तो एक तो राशि को मजबूती मिलती है, और जब शनि पर भी दृष्टि पड़ती है तो शनि के प्रभाव भी कम होते हैं। इसी तरीके से भाग्य स्थान पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर भी आपका भाग्य मजबूत करेंगे। तो ये स्थिति एक तो अभी 2 महीने रहेगी, अक्टूबर और नवंबर 2025 में। उसके बाद जब ये जून के महीने में 2026 में ये गुरु जो है कर्क राशि में आ जाएंगे और 1 साल के लिए रहेंगे। हालांकि अतिचारी हैं, बीच में ये सिंह राशि में भी जाएंगे और फिर से वापस आएंगे, लेकिन ओवरऑल जब कर्क राशि में रहेंगे तो यहाँ से इनकी स्थिति जो दृष्टि है रहेगी आपकी राशि पर।
शनि देव पर, तो आपके परिणाम थोड़ा सौम्य हो जाते हैं, थोड़ा अच्छे हो जाते हैं, मजबूती मिलती है। तो ये स्थिति जो है रहने वाली है अगले साल जून के बाद भी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अब से लेके और अगस्त और सितंबर, क्योंकि अक्टूबर नवंबर भी काफ़ी ठीक रहेंगे, फिर दिसंबर से लेके अगले मई तक, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कष्टकारी हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है शनि देव वक्री भी चल रहे हैं। वक्री शनि ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दूसरा, अब जो ग्रह जो प्रभावित करता है, जो लंबे समय तक एक राशि में रहता है, वो है राहु। राहु 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर मतलब आपका, या तो अगर आप विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं तो विदेश यात्रा आपकी सफल बनाते हैं, या अगर आप विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं, अगर राहु की आपकी दशा चल रही है तो तब वहाँ पर आपकी मदद करते हैं। वरना राहु जो है 12वें घर में बैठकर आपके खर्चे करवाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब चौथा प्लैनेट जो आता है वो ये कि मंगल जो है वो आपके शनि और मंगल अभी फ़िलहाल तो आमने सामने बैठे हैं। ये बेसिकली अभी 1 महीना और है, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं तो 1 महीना थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ आपको पार्टनरशिप में परेशानियाँ, पैसों को लेकर परेशानियाँ, ये सब आपके लिए देखने को मिलेंगी, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए है। जैसे ही मंगल आगे चलेंगे तो ये परेशानियाँ भी समाप्त होती नज़र आएंगी। उसके बाद मंगल एक बार मार्च 2026 में राहु के साथ होंगे 12वें घर में। तो आपके लिए तब कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर आपके कोई खर्चे हो सकते हैं, बीमारी से रिलेटेड हो सकते हैं, हॉस्पिटल में हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। परेशानियां बढ़ सकती हैं, कहने का मतलब ये। तो ये वो पीरियड रहेगा 1.5 महीने का, मार्च और अप्रैल का। यहाँ थोड़ा आपको ज़्यादा रखना है। फिर अप्रैल और मई में जब शनि और मंगल एक साथ होंगे मीन राशि में, तब भी, क्योंकि एक जब राशि में दोनों क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तो भी थोड़ा आपके लिए एक परेशानी क्रिएट करते हैं। तो 1.5 महीना, तो टोटल मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने जो है थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत होगी, अपनी चीज़ों को फोकस करके चलने की ज़रूरत होगी, तभी आपके लिए थोड़ा अच्छा समय रहेगा। ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो टेस्टिंग टाइम है थोड़ा आपके लिए। तो आप अपने जितने भी वो हैं जो आप कर सकते हैं सेवा का, जो मैंने बोला है, गरीबों की सेवा करें, अपंग लोगों की सेवा करें, वृद्ध लोगों की सेवा करें, और कम्युनिटी में जितने भी आप जहाँ पर आप दे सकते हैं अपना योगदान वहाँ दें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शनिदेव इन सब कामों से प्रसन्न होते हैं। और फिर जैसे कि मैंने कहा, गुरु की दृष्टि रहेगी, तो गुरु की दृष्टि रहेगी तो उसके बाद आपको थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। तो ये अगले एटलीस्ट 2 साल के लिए कुछ मीन राशि वालों का ऐसा पीरियड रहने वाला है। बाकी व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई भी लगता है कि कोई परेशानी है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर आप vedic-predict@gmail.com पर अपनी मेल भेज सकते हैं। जन्म का विवरण देकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।